हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। लेकिन आज की रीडिंग हम करने वाले हैं नए टॉपिक के ऊपर कि आपके पार्टनर आपको किस तरह से व्यू करते हैं एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल। आपकी किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह की एनर्जी है, किस तरह की ऑरा है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप किस तरह के पर्सन हो, ठीक है। उनका देखो, आप जैसे भी होंगे, हर एक इंसान का आपको व्यू करने का, आपको देखने का डिफरेंट तरीका होगा, डिफरेंट नज़रिया होगा, राइट। तो लेट्स सी, आपके जो बहुत करीब है, जिससे आप प्यार करते हो, आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, जो भी है, वो व्यक्ति आपको कैसे व्यू करते हैं, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं कि सामने वाला आपको किस नज़रिए से, किस तरह से देखता है। डेफिनेटली ये रीडिंग भी टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। ये रीडिंग्स के कोई टाइम बाउंडेशन होते ही नहीं है, ओके। तो लेट्स सी, आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। उसके लिए आपको अपने पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट कर लेना है। विजुअलाइज करो, न्यूट्रल एनर्जी में रहकर कोई भी थॉट क्रिएट मत करना कि ऐसे ही वो आपको देखते होंगे या वैसे ही देखते होंगे या देखती होंगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। आप उनकी नज़र में किस तरह के, किस प्रकार के पर्सन हो, इंसान हो, ओके। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर उनको किस प्रकार से, किस तरह से उनको व्यू करते हैं, किस तरह से उनको व्यू करते हैं, किस तरह से उनको देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। एक चीज आपके पर्सन की है, फर्स्ट ओपिनियन आप कह सकते हो, उनका आपको व्यू करने का तरीका, या उनका, उनके नज़रिए में ऐसा दिखता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फिजिकली फिट पर्सन हो, ठीक है। मे बी आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, आप वर्कआउट करते हो, वर्कaholic पर्सन हो सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने हेल्थ को लेकर, अपने डाइट को लेकर, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फिट आप हो। फर्स्ट चीज़ कि आपके अंदर आलस्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे होंगे सबके अंदर ऐसा है, लेकिन नहीं, जिसकी एनर्जी है आप लोग कनेक्ट डेफिनेटली कर पा रहे हो। तो फर्स्ट चीज़ आपकी पर्सन आपको हमेशा एक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति, एक ऊर्जा से भरा हुआ इंसान देखते हैं। शार्प माइंड पर्सन हो, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा। आपका दिमाग की घोड़े इतने तेज़ दौड़ते हैं, वैसे तो सबके ही दौड़ते हैं, लेकिन आप चीज़ों को कंक्लूड कर पाते हो, आप चीज़ों को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। अच्छा, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी देखते हैं, बहुत आपके अंदर बहुत सारे एम्बिशियस है, बहुत सारे गोल्स है, मतलब है आपके अंदर एम्बिशन। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, मतलब ऐसे नहीं कि आप बस सोच रहे हो, एम्बिशन है, बस बनाया है, उसके फिर आप कुछ कर नहीं रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, फटाक से एक्शन लेना, फटाक से कोई चीज़ कर लेना, सिर्फ सोचते बैठते रहना, ऐसी आपकी पर्सनालिटी नहीं है। आपके पर्सन इस तरह से व्यू करते हैं, ठीक है। समझना कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, एंड आपके पर्सन हाईली आपको, मतलब डिटरमाइन, मतलब जैसे कि आप बहुत फोकस्ड पर्सन हो, डिटरमाइन। अगर आपने किसी चीज़ का कर लिया तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को पाने के लिए आप कुछ भी करोगे, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड आपकी जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं, अच्छा, इंटेलिजेंट हो, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। एंड पता है क्या, आपकी पर्सन एक चीज़ मतलब और आपके अंदर ज़्यादा देख पाते हैं, विच इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेटर। मतलब कि आप अफेयर नहीं करते हो किसी को कुछ बोलने से पहले। आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप ऐसे हो कि आप डायरेक्ट बोलना पसंद करते हो,
रेदर देन आप उसके बैक बीचिंग करो, आप उसके पीठ पीछे कहो। आपका ऐसा है कि अगर आपको बुरा लगा तो बुरा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लगा। आप इस तरह के पर्सन हो जहाँ पर आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दैट यू आर नॉट केयरिंग पर्सन, बट आप ऐसे हो कि अपने मन में ग्रजस नहीं रखते हो, आप अपने मन में कड़वाहट नहीं रखते हो, बहुत क्लियरली आप चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो, आप क्लियर करते हो, आपको क्लैरिटी पसंद है। मतलब आपका ऐसा है कि आप हर एक चीज़ को क्लियर करके चलते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपके पर्सन आपके अंदर एक चीज़ और देखते हैं, वो है इम्पल्सिव। कई बार आप हो जाते हो, इम्पल्सिव एनर्जी आपके अंदर हो सकता है कि होती है। आप कई बार इम्पल्सिव या इम्पेशेंट हो जाते हो, ऐसा हो सकता है कि हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एनर्जी है आपके पर्सन की, आपको देखने की। लेट्स सी मोर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ही ज़्यादा आप सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप थॉट्स आपके ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक चीज़ और आपके पर्सन, एक चीज़ नहीं कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या आपके पार्टनर आपके अंदर और देखते हैं। देखो, एक चीज़ और दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके अंदर जो देखते हैं वो ये है, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। बिकॉज आपके अंदर क्या है, आपके अंदर दिमाग है। आप किसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो या किसी को निकाल सकते हो, समझ रहे हो। मान लो कोई अगर ऐसे सिचुएशन में है, किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से उसको निकलना है या वो सिचुएशन से उसको ओवरकम करना है, कोई सल्यूशन भी हम कह सकते हैं कि कोई सल्यूशन चाहिए किसी को, तो आप उस चीज़ में बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो या उस सिचुएशन से उस व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। या आप अपने आप को भी बुरे से बुरे कंडीशन से, बुरे से बुरे वक्त से अपने आप को कहीं ना कहीं आपने निकाला है, ठीक है। आपके पर्सन आपके अंदर ये भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन हो। मतलब आपको हिला पाना, आपके माइंड को, मतलब आपने अगर कुछ सोच लिया है ना, तो आपने सोच लिया है, वो करना है, फिर तो ऐसा है कि शायद ही उसको कोई बदल पाए, ठीक है। या मे बी हो सकता है कोई इमोशनल चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा हो तो वो चीज़ आपके डिसीजन को बदल सकता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, आपके पर्सन आपको इस तरह से व्यू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपके पर्सन आपको इस नज़रिए से भी देखते हैं, जैसे कि मान लो आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कि बहुत कुछ मे बी सफ़र किया है पास्ट में, ठीक है। बट आप ऐसे भी पर्सन हो, आप ऐसी पर्सनालिटी आपकी है या आप ऐसे इंसान हो, कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड कुछ लोग सालों साल बहुत टाइम तक भी उस सिचुएशन से खुद को निकाल नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं, अपने लाइफ से लेसन लर्न नहीं कर पाते हैं। मान लो, देखो गलती हर एक इंसान से होती है। एक सेकेंड। यस, तो गलती देखो हर एक इंसान से होती है। कई बार हम किसी के ऊपर अंधा भरोसा कर लेते हैं या कई बार हम भरोसा नहीं कर पाते हैं या कई बार कुछ चीज़ें हम ज़्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कुछ भी हम अपने लाइफ में देखो जो भी करते हैं हम उस चीज़ से सीखते हैं। बहुत लोग उस चीज़ से सीखते हैं और बहुत लोग उस चीज़ से सीखते नहीं हैं। तो आपका ऐसा है कि आपके जो भी पास्ट आपको सिचुएशन ने लर्न कराया है, लोगों ने लर्न कराया है, चाहे आपको बिट्रेयल मिला है, आपको धोखा मिला है, आप उन सबक, मतलब उन चीज़ों को सबक की तरह लेते हो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश होकर उस सिचुएशन से बाहर आप खुद को निकालते ही नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो कि हाँ, कुछ टाइम तक आप टाइम लेते हो सोचने का, समझने का, हर्ट भी होते हो, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि उस सिचुएशन से आप अपने आप को बाहर भी निकाल लेते हो, ठीक है। और उन चीज़ों
को आप एक तरीके से लेसन की तरह आप लर्न करते हो और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हो, जो कि ये सब क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें बहुत ही समझदार व्यक्ति के अंदर होता है, जो बहुत समझदार होंगे उनके अंदर होता है। जैसे मान लो कुछ लोगों के अंदर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा वैसा क्यों हुआ, तो आप वैसे पर्सन नहीं हो। आप उन चीज़ों को लेकर कंप्लेंट्स की जगह आप उसको लेसन लर्न करते हो कि ठीक है ये चीज़ भी होना ज़रूरी था, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सीखा है। ठीक है, एक चीज़ आपकी पर्सन जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, कोई अगर आपका हाथ बढ़ाएगा, कोई अगर आपका साथ देगा ना, तो आप उसके लिए 100 चीज़ें करोगे। तो आप इस तरह के पर्सन हो जो सेल्फिश नहीं है। आप इस तरह के पर्सन हो, किसी ने आपकी मदद करी फिर आप उसके टाइम पे आप उसको भूल जाओगे, आप ऐसे नहीं हो। अगर आपकी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया है तो आप उससे ज़्यादा करके दोगे। मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, मान लो वो 200 रुपीज़ का है, ओके, तो आप उस व्यक्ति को ना एटलीस्ट या तो उतने का ही दोगे या आपकी कोशिश रहेगी कि आप उससे ज़्यादा का दो। बट कुछ लोगों को ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, बट आप उस तरह के पर्सन नहीं हो। आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि अगर आपको किसी ने कुछ दिया तो आपके ऊपर एक बोझ की तरह है, आप उस चीज़ को कई बार एंजॉय नहीं कर पाते हो। आई डोंट नो ये अच्छी है या बुरी चीज़ है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर है, कुछ ऐसे हैबिट्स आपके अंदर आपके पर्सन ने देखा है कि अगर कोई आपको कुछ दे तो आपके लिए वो थोड़ा सा टेंशन का हो जाता है, क्योंकि अब आप ये सोचते रहते हो कि मुझे ये चीज़ उसको रिटर्न करनी है, मुझे जल्दी से जल्दी ये चीज़ उसको देना है, क्योंकि मे बी आप किसी का कर्ज नहीं रखना चाहते हो, किसी का भी उधार आप नहीं रखना चाहते हो। ठीक है, तो ये दिखाता है 6 ऑफ पेंटिकल्स की आप ऐसे हो कि बैलेंस लेकर चलने वाले पर्सन हो। आप इक्वल गिव एंड टेक करने पर बिलीव करते हो, इक्वल गिव एंड टेक करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो किसी भी तरीके से है, ऑफिस को वर्कर्स है उनके साथ भी। तो अगर किसी ने हाथ आपका बढ़ाया है, हाथ थामा है, तो आप उसके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करोगे ताकि कोई आपको ये ना बोल पाए कि सामने वाले ने आपके लिए ज़्यादा किया, बल्कि आप उसके लिए ज़्यादा कर दोगे, है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा आप एक्चुअली प्योर हार्टेड पर्सन हो। आपका ऑरा, आपकी ऑरा की एनर्जी यहाँ पर मुझे वाइट कलर की दिख रही है। तो हो सकता है कि आपका जो ऑरा है, ऑरा का कलर देखो, जो भी प्योर हार्टेड पर्सन होते हैं उन लोगों का ऑरा वाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पवित्रता को, प्योरिटी को, है ना। तो आपके ऑरा में कहीं ना कहीं ये प्योरिटी है, ये पवित्रता है। आपके पार्टनर को पता है कि आप के दिल में कोई भी मैल नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि समटाइम्स आप डायरेक्ट कुछ बोल देते हो किसी को कि ये चीज़ तुम्हारी अच्छी नहीं है। मे बी हो सकता है कि सामने वाले को सुनने में वो चीज़ बुरा लगे, खराब लगे, हर्ट हो जाए, लेकिन आपने उस बात को दिल में नहीं रखा। आपने जो भी कहा वो क्लियर कह दिया। अब सामने वाले उसको किसी भी तरीके से ले, अच्छे तरीके से ले, बुरे तरीके से ले, कि अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट आपके अंदर कोई कालापन नहीं है, आप डुअल फेस वाले पर्सन नहीं हो, डुअलिटी आपके अंदर नहीं है। आपके पर्सन को ये पता है कि अगर आप कुछ कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो वो चीज़ आपके मन में भी है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से किसी की तारीफ कर रहे हो, उसको ब्रश कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो है वो आपके बाहर भी वही है। रिफ्लेक्टर मतलब आपके अंदर जो है वो बाहर भी वही है। तो ऐसा डुअल फेस वाले आप पर्सन हो, ऐसा आपके पर्सन को नहीं दिखता। मतलब आपके पर्सन ऐसा आपको व्यू करते हैं। जितनी स्ट्रांग आपकी पर्सनालिटी है, आप सच में अंदर से भी उतने ही स्ट्रांग हो, इसीलिए आपके मन में कोई मैल नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि मुझे इसको खुश रख के चलना है, इसके लिए मुझे इसकी लल्लू पच्चू करना होगा। आपको ऐसा नहीं है। आप जो गलत है तो आप अपने शायद पेरेंट्स को भी गलत कह दो, और जो सही है तो आप किसी पराये का भी आप साथ दो। मतलब आप इस तरह के आप पर्सन हो, इस तरह की पर्सनालिटी आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं। एक और चीज़ आपके पार्टनर के अंदर मतलब आपके पर्सन आपके अंदर देख पाते हैं, जो कि आपका ऊर्जा, आपकी एनर्जी। मैंने बोला ना कि बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी, बहुत पावरफुल पर्सन, या आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है आपकी।
आपकी ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पर आपके पर्सन को भी कई बार खुद की पर्सनालिटी डल महसूस कराती है, मतलब इनको डल महसूस होता है। यस, एक और चीज़ भी है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट कनेक्शन भी फील करते हैं। देखो, वो इनका व्यू करने का भी तरीका है, या वो जैसे भी आपको व्यू करते हैं, आपको देखते हैं, आपके साथ ना एक डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट ऊर्जा क्रिएट होती है। ओके, सबसे ज़्यादा सेंशुअल चीज़ों को लेकर एक बहुत ही पैशन, बहुत ही अट्रैक्शन की एनर्जी इस व्यक्ति को आपके लिए महसूस होती है। समटाइम्स इनको ऐसा महसूस होता है कि कई बार हमारा मन ना एक्चुअली ऐसा होता है कि हम किसी और चीज़ के बारे में ना, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ के बारे में हम परवाह नहीं करना चाहते हैं। हमारा मन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाड़ में जाए दुनिया। तो कई बार आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ऐसा पैशन महसूस करते हैं कि कई बार उनको लगता है कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ मतलब भूल जाओ, दुनिया समाज फैमिली सब कुछ भूल जाओ, तूफान आए तो आए। यहाँ पर आपके पार्टनर ये चीज़ आपके लिए महसूस करते हैं, और इनको ऐसा भी लगता है कि इनका इसी में व्यू करने का भी नज़रिया है कि शायद इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं या आपके लिए जो फील करते हैं या करती हैं, इनको ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है कि और भी लोग होंगे, और भी लोग ऐसे होंगे जो शायद आपके टूवर्ड्स इतने ज़्यादा पैशन या इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार की है। एंड आपके पर्सन आपको ऐसे भी व्यू करते हैं दैट यू आर वेरी कमिटेड पर्सन। अब ये कमिटेड चाहे वो आपकी अपने हस्बैंड से है, अपनी वाइफ से है, गर्लफ्रेंड से है, या किसी से भी है, ऐसा नहीं सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन में ही आप कमिटेड पर्सन हो, आप हर एक रिलेशनशिप में एक कमिटेड पर्सन हो। मतलब किसी से दोस्ती की तो उसके लिए अगर आपने कुछ कमिट किया है तो आप उसको पूरा करोगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा करोगे। लेट्स सी मोर आपके पर्सन और आपको किस तरह से व्यू करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पहले ये रीडिंग मैं रात के समय पे अपलोड करती थी, बट मुझे लगता है कि दिन में ज़्यादा लोग देखते हैं। रात के टाइम पे आप में से बहुत से लोगों के पास माइट भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, और मे बी सम अदर रीज़न आप नहीं देखते हो, तो मैंने सोचा कि चलो आज डिफरेंट टॉपिक पर, इस टॉपिक पर रीडिंग करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप कुछ लोगों को आपने देखा है, माहौल जिनके आने से बन जाता है, जो माहौल बना देते हैं, है ना, तो आप उनमें से एक पर्सन हो जिनके आने से खुशियाँ आती है, माहौल बन जाता है, हैप्पीनेस आती है, एंजॉय कर पाते हैं, लोगों को आप कनेक्ट कर पाते हो, लोगों को आप मिला पाते हो। कुछ लोग होते हैं जो साइड में बैठ के चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, लेकिन आपके आने से क्या होता है कि चार चांद लग जाती है। आप इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है कि आप उसमें सिचुएशन में कलर आप ला सकते हो, रंग भर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को आपके साथ रहकर बहुत हैप्पी, बहुत वाइब्रेंट सा फील होता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार की है। माइट भी आप लियो हो सकते हो, आप सिंह राशि के हो सकते हो, ठीक है। वैसे तो गाइस राशियां यहाँ पे सभी है, और राशियां यहाँ पे मैटर कर ही नहीं रही है, बिकॉज हम यहाँ पर आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, है ना। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस करते हैं, या ऐसा व्यू करते हैं कि आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग पर्सन हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा, आप लोगों को, देखो आपकी पर्सनालिटी वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, बट आपके अंदर एक इमोशंस भी, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपके अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो आपके अंदर इमोशंस की कमी है। इमोशंस की आपके अंदर कमी नहीं है, आप दिल से उतने ही साफ हो, दिल से उतने ही प्यारे हो, और उतना ही आप लोगों को प्यार करते हो, उतना ही आप लोगों को केयर करते हो, उतना ही आपके अंदर ममता है। चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल बॉडी में हो, मेल हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके अंदर वो, कुछ लोगों के अंदर वो प्यार देने की या प्यार जताने की एनर्जी होती है, जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। तो माइट भी आप इस तरह के पर्सन हो जो काफ़ी एक्सप्रेसिव है, काफ़ी रोमांटिक है,
यस, आप आपके पर्सन आपको ऐसा भी व्यू करते हैं दैट आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। आप माइंड भी आपने शायद डेट वगैरह ज़्यादातर आपने ही प्लान करा हो, या आपने आप रोमांटिक हो, आपके पर्सन को ऐसा दिखता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ऐसा भी आपके पर्सन देखते हैं जब आप काम करते हो तो आप फिर क्या करते हो कि या तो अपना फ़ोन साइलेंट कर दोगे, फ़ोन साइड कर दोगे, किसी भी काम में आप कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हो। एक एनर्जी, एक ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर लेते हो। बात करना हो सकता है कि आप बंद कर लो, कम कर लो, या ना ही करो। आपके पर्सन ऐसा देखते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो, काफ़ी वर्कोहॉलिक हो, लेकिन जब आप काम करते हो तो आप सबसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप बात भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड पर्सन हो। तो आपका ऐसा है ना कि अगर आप किसी चीज़ में लगे हो, किसी चीज़ को आप कर रहे हो, तो आप उसी चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे, आपका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाएगा। जाएगा लेकिन आप उसको जाने नहीं दोगे। मतलब आप एक चीज़ के ऊपर अपना 100% देने की कोशिश करते हो, और देते भी, कोशिश नहीं, आप देते ही हो, आप ऐसे पर्सन हो। और आपका ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सर्कल से, आपके दिल से, आपके इमोशन से बाहर निकल जाए तो ऐसे ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर देते हो, एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर देते हो, दूर से ही आप उसको नमस्ते करते हो। मतलब एक ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर देते हो, जिसके बाद वो व्यक्ति, वो पर्सन आपकी वो पर्सनल प्राइवेट लाइफ में वो एंटर नहीं कर सकता है। हो सकता है कि आप परमानेंटली उससे ऐसे रिश्ता ना तोड़ो, बिना कहीं आप डिस्टेंस मेंटेन करना, बिना कहे आप रास्ता मोड़ लेना, कुछ इस तरह की चीज़ें आप करते हो। ठीक है। इसके अलावा आपके पर्सन, हो सकता है कि गाइज आप लोगों को कॉलेज में, या मे बी हो सकता है कि स्कूल से ही आप बहुत अच्छे अचीवर रहे हो, आपने मे बी हो सकता है कि बहुत अच्छे नंबर से आपने पास आउट करा है, या बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की हो सकती है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और उनको अगर नहीं किया तो उनको लगता है कि अगर आप अपने आप को पहचान लो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप पा सकते हो। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर आप स्कूल या कॉलेज में थे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके बारे में नहीं जानता होगा। माइट भी आप सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, सबके साथ इन्वॉल्व होना, सबके साथ बात करना, ठीक है, हर चीज़ को करना, तो ये चीज़ आपने किया है। और आपको जैसे मैंने बोला कि अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिला है, तो वो भी है। अब ऑफिस में भी हो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे आपके सीनियर्स है, चाहे वो सेम ऑफिस में बैठते हैं, नहीं बैठते, लेकिन आपके बारे में जानते सब लोग हैं, आपके काम के बारे में जानते सब लोग हैं, क्योंकि आप पैशनेट पर्सन हो, कॉन्फिडेंट पर्सन हो, बेबाक पर्सन हो, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भी उसी तरीके से काम करते हो, तो आपकी एक अलग छवि है, आप एक अलग ही पर्सन हो। ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं उनको ना कुछ कहने में डर लगता है, ना वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते, वो जैसे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, एक तो मैं चीज़ देख रही हूँ कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है आपके अंदर, बहुत कॉन्फिडेंट आप पर्सन हो। सामने वाले को, मे बी आपके पर्सन को कई बार ऐसा लगता है कि इतना अचीवमेंट तो मैंने भी नहीं किया है, या मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील हो सकता है, या होता होगा। मे बी आपके मतलब आप बहुत रिनाउंड पर्सन हो सकते हो, मतलब इस तरह की कुछ एनर्जी रही है, या आपके बहुत सारे सर्कल है, बहुत सारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, मेल हो या फीमेल, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, माइट भी आपके पर्सन को इस चीज़ से होता हो। एक बहुत अच्छे लीडर आप हो, डेफिनेटली आप लीडर हो, आपके अंदर ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी आपके पर्सन देख पाते हैं। ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपको बहुत लोग अपना रोल मॉडल भी मानते हो, या रोल मॉडल आपको मतलब आपके जैसे बनना है, आपके जैसे, देखो मैं हमेशा ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के ऊपर बात होती है, मतलब आपने पैसे कमा लिया है तो ही आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है। मे भी हो सकता है कि आपने लाइफ में दुआएं कमाई हैं, आपने अपनी लाइफ में, किसी को रिकग्नाइज क्यों करेगा लोग, या तो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, या तो आपका काम से, आपके वर्क से। अब काम, चाहे वो आप किसी की मदद करके कर रहे हो, चाहे वो अपना 100% देकर कर रहे हो, आप कैसे भी कर रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिखता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो
जो आपके पर्सन भी व्यू कर रहे हैं और मैं भी इन कार्ड्स के थ्रू आपको देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपने बहुत नाम कमाया है, ठीक है। मतलब कोई अगर आपके बारे में कोई ऐसे गलत नहीं बोल सकता। हाँ, जेलस करने वाले लोगों की बात अलग है कि कोई अगर आपसे जल रहा है तो उसको डेफिनेटली आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान होगा, कोई अच्छे लोग होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी इस ऊर्जा से, इन चीज़ों से आपको एडमायर करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर इन सब चीज़ों के बाद भी मुझे ये दिखता है कि आप ईगोस्टिक पर्सन आप नहीं बने हो। आप अचीवर हो, मे बी आप बहुत अच्छा, इनकम भी आपकी है, रिकग्नाइजेशन भी आपकी है, सब चीज़, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर ईगो नहीं है कि मैंने तो इतना कुछ अचीव करा है, मेरे पास तो इतनी डिग्रीज है, मैंने तो इतना स्कॉलरशिप मेरे को मिला है, ये मिला है, वो मिला है, मैं तो ऐसी फैमिली से आती हूँ, मैं तो वैसी फैमिली से आती हूँ। आपके अंदर वो ईगो कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं हुआ है। मे बी अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से आते हो, काफ़ी आपके पास पैसे हैं, बहुत आप स्टेबल फैमिली से हो, बहुत अच्छे फैमिली से हो, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने से लो किसी पर्सन से आप हाथ नहीं मिलाओगे, आप उससे दोस्ती नहीं करोगे। वो प्राइड, वो घमंड आपके अंदर नहीं है कि मेरे पास तो ये चीज़ें हैं, मेरे पास तो वो चीज़ें हैं। अभी भी आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, जितना रहना चाहिए उतने हो। बल्कि इस जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज़ कई बार लोगों को नेगेटिव तरफ भी ले जाती है। जिनके अंदर ईगो आ जाता है वो अपने आप को ही शहंशाह, अपने आप को ही राजा या इस तरह की चीज़ें समझना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आपके पर्सन आपके अंदर देखते हैं, आपको व्यू करते हैं। कुछ लोगों को देखा दूर से ही, कुछ लोग एकदम अलग डिफरेंट दिखते हैं। भीड़ में जिसको क्या हो, आप कहो कि भीड़ में भी अलग दिखना, माइट भी आप ऐसे दिखते हो, भीड़ में भी आप एकदम अलग दिखोगे, मे बी डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस के वजह से, या नहीं भी तो फिर भी आपका मेकअप हो सकता है, या आपका फेस हो सकता है, आपके लुक्स हो सकता है कि आप दूर से भी मतलब एकदम दिख जाओगे, या भीड़ में भी आप एकदम सबसे अलग दिखते हो। कुछ ऐसे भी एनर्जी है आपकी, या आपकी पर्सनालिटी है, इस तरह से आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं। ओके, सो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग आज की। इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।